जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। काफी समय से हम एक बहुत ही प्रचलित और सबसे व्यवस्थित भर्ती की चर्चा कर रहे हैं और वो है जूनियर अकाउंटेंट। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के बारे में जो आज की डेट में जो ताजा अपडेट आया है वो अपडेट बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये चीज रहती है कि हो सकता है कि अभी कुछ मार्गदर्शन नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो विज्ञप्ति के बारे में या भर्ती के बारे में आगे पीछे कोई मार्गदर्शन हो सकता है। तो आज की डेट जैसे मान लो 10 तारीख या 11 जून का ये ताजा अपडेट है और वो अपडेट आपको मैं बताने के लिए आया हूं। और वो अपडेट इतना अच्छा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये उपलब्धि है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले मैं आपके सामने जो 3 बिंदु लेकर आया हूं उन तीनों बिंदुओं पर मैं सारी चर्चा करूंगा। और चर्चा करने के लिए इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, बाकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जो उनका विचार है, जो उनका मुकाम है, जिसको वो हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए वो निरंतर प्रगति के पथ पर कार्य कर रहे होंगे। हमारा जो सहयोग होगा, हम निरंतर रूप से 15 जून के बाद में निश्चित रूप से आपके सामने वो लेकर आएंगे। और हम बार बार 15 जून इसीलिए कह रहे थे कि तब तक हमें कोई ना कोई अच्छी अपडेट मिल जाएगी। और 15 जून से पहले हमें बहुत अच्छी खबर ये मिली है कि कब आएगी वैकेंसी, अर्थात विज्ञप्ति की बात है तो अगले 7 से लेकर 8 दिन तक, अर्थात 20 जून से पहले पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी के साथ साथ हमारा ये भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि 15 गुना ले रही है सरकार, बोर्ड 20 गुना ले रहा है 40% से ऊपर। अर्थात कितने विद्यार्थी जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे, इसी चीज पे लगातार विचार हो रहा था। अब क्या विचार हुआ क्या नहीं हुआ ये चीज तो बाहर नहीं आती है, लेकिन लगभग ये तय हो गया है। उसके बाद में पदों के आवंटन के बारे में तो पहले ही मार्गदर्शन था, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन वैकेंसी को कंप्लीट, कुछ कंप्यूटर से जुड़े हुए डाटा, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, उस वैकेंसी को दूर करके अंतिम स्थिति में वो आ गई है और अगले 20 जून तक आपको वैकेंसी मिलेगी। सबसे बड़ी तो ये खुशी की बात। अगर कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज को लेकर अपने दिमाग में कोई बात रख रहा था या डिस्टर्ब हो रहा था, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वैकेंसी आ रही है, सारे डाटा आपके सामने क्लियर है, तो आपको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जो बार बार बच्चों के एक दिमाग में एक चीज आ रही थी कि साहब बोर्ड बदल गया, पहले RSS MSB अब एग्जाम करवा रहा है, पहले RPSC करवाती थी, तो हो सकता है उन चीजों में चेंज आ जाएगा। लेकिन दोनों की मीटिंग हो गई है, पारदर्शी मीटिंग होने के बाद में ये भी चर्चा हो गई है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा एग्जाम का जो सिलेबस है, जिसे हम पाठ्यक्रम कहेंगे, कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। 100% वही रहेगा। अगर कोई छोटी मोटी संशोधन हो जाए तो कोई बड़ी इश्यू नहीं है, बाकी चेंज होने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़े एक समय के बाद में वैकेंसी आई है तो हो सकता है कुछ जैसे रूल्स में संशोधन होता रहता है, कुछ पैटर्न में भी संशोधन होता रहता है, तो वो अक्सर हम देखते रहते हैं, तो वो परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरी और बड़ी चीज ये है, जो हम लगातार इस चीज की चर्चा कर रहे हैं, एग्जाम डेट के बारे में। देखो, मैंने आपको दोनों चीजें बताई है और क्या क्या चीजें बताई वो मैं पहले बता चुका हूं। आपको वैकेंसी के बारे में चीज जानकारी मिल गई, वो इसके बारे में मिल गई, और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि आखिर एग्जाम डेट में स्थिति क्या रहेगी। तो एग्जाम डेट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि जो विश्वस्त उत्तर और जो मिलने वाले या परिवार की एक बात हो, तो एग्जाम डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम डेट जो पूर्व निर्धारित है वही रहेगी। अब ये बात ये आती है कि हमने तीनों चीजों के बारे में चर्चा करी है। वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है, डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सबसे बड़ी चीज आती है कि आखिर हमें पढ़ना क्या चाहिए। देखो, पेपर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, पेपर सेकंड में आपको क्या पढ़ना चाहिए, दोनों पेपर के बारे में जितनी डीप, विस्तृत और बेहतर जानकारी हो सकती है वो जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उनमें दोनों वीडियो को आप जितना बेहतर तरीके से देख सकते हो आप देखने का प्रयास करो। लेकिन उन दोनों वीडियो से हटकर मैं 2 बात आपको कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से वो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार विवाद की चीज चल रही है। एक तो 40%, दूसरी बात पिछली बार की कट ऑफ। दोनों चीजों के बारे में बहुत सारे पेचीदा चीजें चलती होगी और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सवाल चल रहे होंगे, तो उन चीजों को आपको भूलकर इस चीज को दिमाग में ये रखना है कि जब 40% का रेशियो चलता है और जब 40% का रेशियो चला, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई, बार बार बच्चे डिस्टर्ब हुए
और डिस्टर्ब होने के बाद में बोर्ड ने पैटर्न पेपर में परिवर्तन किया तो आपको 100% RSS MSSB का जो बोर्ड है उसके पेपर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि आपका इतना बड़ा पेपर हो रहा है, इस बड़े पेपर में और चाहे कभी भी आप कैसा भी एग्जाम उठाकर देख लो, जब ज्यादा सब्जेक्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां एक्सपर्टनेस की आवश्यकता नहीं होती। कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पेपर की कॉलेज लेक्चर या स्कूल लेक्चर की तैयारी करोगे तो आप पेपर का लेवल देखोगे, एक अलग लेवल मेंटेनेंस होता है, बाकी एग्जाम्स का एक अलग लेवल होता है। तो आपको ये तो चीज मान के चलनी है कि आपको सरफेस से पढ़ाई करनी है। अब कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल ये आता है कि सर हमारे पास मात्र 2 महीने 3 महीने, सर हम पहले वो भर्ती में लगे हुए थे। तो बहुत सारी चीजें होती है जो स्वाभाविक है। देखो मैं आपको क्लियर चीज बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, इतने दिन एक रीट की वैकेंसी का दौर चल रहा था, हमारे दिमाग में ये भी था कि हमारा फर्स्ट में नंबर आ जाएगा, सेकंड में नंबर आ जाएगा, लेकिन आप कट ऑफों की एक स्थिति देखोगे तो एक अलग स्थिति मिल रही है। जो मार्केट में कट ऑफ की स्थिति चल रही थी वो निश्चित रूप से अलग चल रही थी। आज उसको लोग कुछ भी कह दे कि मेरी सही है उसकी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल की जो स्थिति चल रही थी, जो सिंगल की बता रहे थे वो डबल की रह रही है, ये वास्तविक चीज है। मैंने भी इस चीज का बेहतर तरीके से आंकलन किया है, इसको रियलाइज किया है। आज उन बच्चों को यह तय करना है कि वास्तव में उनका डबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सिंगल में भी उनका सिलेक्शन की क्लियरिटी है या नहीं। अगर नहीं है और आपने सेट का एग्जाम दिया है और उसमें नंबर अच्छे आ रहे, तो आपके लिए इससे बड़ा गोल्डन ऑफर जीवन में कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? कि इतनी बड़ी वैकेंसी में इतनी ज्यादा जब कट ऑफ रहती है कि पेपर ऊपर से आता है। दूसरी बात, जब बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है वो रहती है सब्जेक्ट की। वो कोई कहते हैं मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, कोई कहता मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, क्या कॉमर्स का दे सकता हूं। देखो इसमें सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है। इसका एक ही सबसे बड़ा जो रेगुलेशन है वो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और चाहे आर्ट्स से हो चाहे साइंस में, सारे आप अगर BSc BCom BA करते तो वो ग्रेजुएशन में ही आता है, निश्चित रूप से वो आपकी कंप्लीट है, तो आपको एग्जाम देने में कोई समस्या नहीं आएगी। फिर कई बच्चों के दिमाग में तीसरी चीज एक और होती है कि साहब 3 सब्जेक्ट है, जो कॉमर्स के उनको कैसे क्लियर करें। तो मैं आपको बताता हूं, मात्र और मात्र एक अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जो कैलकुलेटिव है, बाकी सारे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड में जैसे MSCA की तो बहुत लेवल अलग होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं। आप उन कंपटीशन के एग्जाम की आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की तैयारी करो, ताकि आपको पता चले कि आखिर इनमें से सवाल क्या बनते हैं। मैं ये बात ना केवल कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं, बाकी के भी लिए कर रहा हूं। मैंने पिछली बार आपको बहुत सारी किताबें बताई, जैसे पिछली बार जो सबसे पॉपुलर किताब रही वो च्यवनप्राश प्रकाशन की रही, चाहे किसी की भी रही हो, मार्केटिंग की बात नहीं है, सच्चाई की बात होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि 11th-12th की किताब देखो, मैंने कई बच्चों ने पूछा क्या सर 11th-12th की किताब पढ़ ले पासबुक नहीं। मैंने आपको एक ही चीज बताया कि जब आप पासबुक लेने जाते हो मार्केट से, तो आप एक चीज रियलाइज करते हो कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने का मतलब ये होता है कि हमें इस चीज का भली भांति से पता चल जाता है कि आखिर इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनते हैं। और जब सवाल 1 का समझ में आता है, 2 का समझ में आता है, 3 का समझ में आता है, तो हमारे माइंड का एक IQ लेवल इस प्रकार का एडजस्ट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेंड कर सकते हैं। यह चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड एक नया बैकग्राउंड है, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपके लिए तो सबसे अच्छी चीज है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे कॉमर्स के सिलेक्ट हुए, कई बच्चे साइंस के सिलेक्ट हुए, मैं भी एक साइंस का ही स्टूडेंट था। तो ऐसा नहीं है, आपके मन की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब फर्स्ट पेपर की आप तैयारी करोगे, जो प्रथम पेपर हम कह रहे हैं, उनमें तो आप इक्वल रहोगे। अब इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप कितनी अच्छी तैयारी करके कितने अच्छे ऑब्जेक्टिव सवाल को अटेंड करने की कैपेसिटी रखते हो। और सेकंड पेपर के 2-3 सवाल है पेपर हैं, उन पर आप सब्जेक्ट पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ते समय निश्चित रूप से आप हमारे से संपर्क कर सकते हो सकता है कई बार हमसे प्रॉपर बात नहीं हो पाती, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हो, जो हम बार बार आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं, उनमें आप जुड़ो, उनमें हमारे 100% नंबर मिलेंगे, क्योंकि बिना उनके तो ग्रुप पर कोई चीज बनती नहीं है।
तो जब आप व्हाट्सएप के माध्यम से बात करोगे तो हम ये आपको बता देंगे और भी क्लियरिफिकेशन कि आपका बेहतर तैयारी कैसे हो सकती है। लेकिन मेरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट और मानने की चीज ये है कि पढ़ना तो बहुत अच्छी जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है कि आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करो, जिसे हम बार बार टेस्ट सीरीज कहते हैं। जब एग्जाम नजदीक में आएगा तो निश्चित रूप से हम एक प्रयास करेंगे कि टेस्ट सीरीज का कैसे न किसी प्रकार से आपको मॉड्यूल अवेलेबल करवाया जाए। हाँ, ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और 15 जून के बाद में जो फर्स्ट पेपर के मेजर सब्जेक्ट हैं और सेकंड पेपर में कुछ जो RSR के रूल आते हैं या वित्तीय विभाग के रूल आते हैं, उनकी किताबें मैं पहले ही आप वीडियो के माध्यम से बता दिए, आप उनको बेहतर तरीके से दे रहे। आज हमारा वीडियो बनाने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था और सबसे बड़ा टारगेट वो यही था कि वैकेंसी फिक्स हो गई है। 20 जून से पहले पहले आपके सामने वैकेंसी आ जाएगी। एग्जाम डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अब तक जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। तो बेहतर तरीके से आप जुड़ो, अब समय खराब मत करो, क्योंकि वास्तव में जो बच्चे हमें सवाल पूछते हैं कि कम समय, तो निश्चित रूप से कम समय और इस समय को हमें गंवाने की आवश्यकता नहीं है। और हमसे जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।